अक्सर लोग कहते हैं क्रिकेट सिर्फ बल्ला और गेंद का खेल नहीं, बल्कि यह धैर्य, संघर्ष, जुनून और सही मौके की असली कहानी है। इस खेल में जो खिलाड़ी जितना मेहनत करता है उतना ही चमकता है। कई बार खिलाड़ी की स्ट्रगल तुरंत रंग नहीं लाती, मगर दोस्तों जब किस्मत दरवाजे पर आती है तब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे युवा खिलाड़ी की है जिनका नाम है रॉबिन मिंज, जिसने गरीबी से जंग लड़कर छोटे मैदानों से बड़े मैदानों तक का सफ़र किया। रॉबिन मिंज धोनी के राज्य झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। रॉबिन का बचपन गरीबी में बीता, मगर रॉबिन का सपना क्रिकेट की दुनिया में आसमान छूने का था। रॉबिन मिंज के अंदर क्रिकेटर बनने का भूत सवार था। परिवार गरीबी से जूझ रहा था, मगर रॉबिन मिंज सुबह से लेकर शाम तक खेत खलिहानों में क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करते थे। रॉबिन के पास महंगे किट नहीं थे, मगर क्रिकेटर बनने का जुनून था। संघर्ष के दिनों में रॉबिन के पिता अक्सर कहा करते थे, मेहनत अगर पूरे दिल से किया जाए तो सफलता मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। टेनिस बॉल से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे लेदर बॉल में कदम रखा। लोकल टूर्नामेंट में तूफानी बल्लेबाजी से रॉबिन ने सभी के दिलों में खास जगह बना लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ इंडिया के लिए खेलना रॉबिन का सबसे बड़ा सपना था। आदिवासी खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले रॉबिन मिंज का संघर्ष किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। राज्य स्तर की टीम में जगह बनाना रॉबिन के लिए आसान नहीं था। कहा जाता है संघर्ष के दिनों में रॉबिन ने धोनी से संपर्क करने की कोशिश करी, मगर धोनी का कोई रिप्लाई नहीं आया। रॉबिन के पास अच्छे संसाधन और पैसे नहीं थे। इंडिया के लिए खेलना रॉबिन का सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि गरीब पिता के उम्मीद पर खड़ा उतरना था। कहते हैं ठंडी हो या गर्मी हो या फिर बरसात ही क्यों ना हो, सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रॉबिन मिंज नेट्स में क्रिकेट की खूब प्रैक्टिस किया करते थे। बाकी के बच्चे शाम को ही अपने घर लौट जाते थे, मगर रॉबिन मिंज आधी रात तक अपना खून पसीना बहाया करते थे। राज्य स्तरीय टीम में जगह बनाने के लिए रॉबिन कई बार ट्रायल दिए, मगर अंतिम सूची में रॉबिन का नाम नहीं आया। एक बार चयन सूची देखने के बाद रॉबिन बीच मैदान में ही बैठ गए। सूरज ढल रहा था, रात हो चुकी थी, मगर दोस्तों रॉबिन आंखों में आंसू लिए आधी रात को मैदान में ही बैठे रहे। रॉबिन के कोच उनके पास आए और बोले, अगर इतनी जल्दी हार मान लोगे तो इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाओगे। उसी दिन से रॉबिन ने जीने मरने की कसम खाई, अब कुछ भी हो जाए अब मेहनत दोगुनी होगी। अगले कुछ महीने में रॉबिन ने अपने खेल पर बहुत काम किया। फिटनेस ट्रेनिंग, शॉट सिलेक्शन, हर चीज़ पर बहुत काम किया। फिर एक राज्य लेवल का टूर्नामेंट आया। यह टूर्नामेंट रॉबिन के लिए संजीवनी साबित हुई। पहला मैच 90 रन, दूसरा मैच 170 रन और तीसरे मैच में रॉबिन मिंज ने सिर्फ 40 गेंद पर तूफानी शतक ठोक पूरे देश भर में खूब सुर्खियां लूटी। और देखते ही देखते रॉबिन की स्टाइलिश वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हर कोई रॉबिन को भारत का दूसरा धोनी बताने लगा। रॉबिन का शॉट सिलेक्शन, स्टाइलिश वीडियो, छक्का मारने की काबिलियत ने रॉबिन मिंज को अचानक से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिर एक खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। रॉबिन मिंज को ट्रायल के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की ओर से निमंत्रण मिला। रॉबिन के लिए यह एक बहुत बड़ा मंच था। रॉबिन मिंज की माताजी ने बोला, बेटा इतनी दूर जाकर खेलने की क्या ज़रूरत है। मगर पिता ने बोला, बेटा कहीं भी खेलो, पूरे दिल के साथ खेलो, मौके बार बार नहीं मिलते, आपको इस मौके को दोनों हाथ से लपकना चाहिए। बाएं हाथ का यह स्टाइलिश खतरनाक बल्लेबाज। उस रात रॉबिन मिंज नहीं सोए। रात भर रॉबिन सोचते रहे। फिर रॉबिन ने खुद से फैसला लिया। रात भर रॉबिन सोचते रहे।
फिर रॉबिन ने खुद से फैसला लिया। मौके बार बार नहीं मिलते। रात भर रॉबिन सोचते रहे। फिर रॉबिन ने खुद से फैसला लिया। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। रॉबिन ने अपना बल्ला उठाया, पैड उठाया और चल दिए। और पहले ही मैच में रॉबिन मिंज ने सिर्फ 40 गेंद पर 75 रनों की शानदार पारी खेले। दूसरे मैच में 118 रन बना दिए। रॉबिन की इस शानदार बल्लेबाजी से नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ और कुछ दिनों के अंदर ही रॉबिन मिंज पूरे नेपाल में फेमस हो गए। नेपाल में क्रिकेट इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और अचानक से रॉबिन मिंज का नेपाल की घरेलू टीम में सिलेक्शन हो गया। यहाँ से रॉबिन पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं और जहाँ जहाँ रॉबिन को खेलने का मौका मिलता है, हर मैच में रॉबिन अपने बल्ले से जमकर रनों का अंबार खड़ा करते हैं। नेपाल की घरेलू टीम की तरफ से खेलते हुए रॉबिन मिंज 3 शतक और 4 अर्धशतक ठोक दिए। रॉबिन मिंज देखते ही देखते सुपरस्टार बन गए। रॉबिन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हार कभी नहीं माननी चाहिए। अगर आप पूरे दिल से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।